हेलो बच्चों, आज हम आपके प्रथम प्रश्न पत्र में सामाजिक विचारकों के अंतर्गत ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में बात करेंगे। ऑगस्ट कॉम्ट के ऊपर हम पिछली क्लास में उनके परिचय के ऊपर हम बात कर चुके हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ उनके परिचय के बारे में। ऑगस्ट कॉम्ट के नाम से आप सभी परिचित हैं, जिसके पास भी समाजशास्त्र है और ख़ासतौर से आपके पास जबकि 2 साल आप समाजशास्त्र पढ़ के आ चुके हैं, ऐसी स्थिति में कॉम्ट से आपका पूरा परिचय है। आप जानते हैं कि ऑगस्ट कॉम्ट पर सेंट साइमन के विचारों का बहुत प्रभाव पड़ा था और उनके विचारों के प्रभावों का ही ये परिणाम है कि उन्होंने अपने दर्शन की एक नवीन शाखा का निर्माण किया। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म जिसको कहते हैं, उसका प्रतिपादन ही ऑगस्ट कॉम्ट ने किया। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की अवधारणा एक बहुत बड़ा योगदान है ऑगस्ट कॉम्ट का, और इस प्रत्यक्षवाद की अवधारणा के कारण ही या इसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि एक नए सामाजिक विज्ञान और समाजशास्त्र विषय की स्थापना हुई। ऑगस्ट कॉम्ट की शिक्षा जो भी आरंभिक और आगे की शिक्षा थी वो प्राकृतिक विज्ञानों में थी, और उसी के आधार पर इन्होंने मानव समाज के अध्ययन के लिए भी प्रत्यक्षवाद की अवधारणा का विकास किया। कॉम्ट का मानना था कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की सामग्री का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से करते हैं, उसी तरह समाज का अध्ययन भी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से ही होना चाहिए। समाजशास्त्र में समाज से संबंधित जितने भी सार्वभौमिक और कारणता पे आधारित नियम थे, उन सब के निर्माण के लिए ऑगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद पे जोर दिया। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि सामाजिक विज्ञानों को मानव प्रकृति का नियम देना चाहिए, और उन्होंने कहा कि ज्ञान के विकास के प्रथम चरण में प्रत्येक घटना का वर्णन और व्याख्या अलौकिक और धार्मिक आधार पर की जाती है, और उसके पश्चात अन्य परिस्थितियां सामने आती हैं। हम बहुत ही संक्षेप में इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ऑगस्ट कॉम्ट का कहना था कि प्रत्यक्षवाद एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी अवधारणा है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है और जिसका अवलोकन, परीक्षण और तुलना संभव है। पार्सन्स ने भी प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि कर्ता के रूप में मानव को सभी मानवीय क्रियाओं को कि कर्ता के दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। इसी तरह से अनेक दर्शन शास्त्रियों ने भी तार्किक प्रत्यक्षवाद को समझाने का प्रयास किया। तो ये कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने की एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो घटनाओं से संबंधित नियमों का, सिद्धांतों का निर्माण करती है, जो सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता से संबंधित है, जो अवलोकन, परीक्षण, वर्गीकरण, तुलना पर आधारित है। तो कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रतिपादित किया, जिससे पता लगाया जा सके कि सामाजिक घटनाएं किस प्रकार से घटित होती हैं और घटना का क्रम क्या है, उसकी गति क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षवाद को यथार्थ अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। प्रत्यक्षवाद के इन्होंने फिर चरण की बात की। प्रत्यक्षवाद अध्ययन के चरण, पॉजिटिविज्म स्टेप्स ऑफ स्टडी। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के 4 चरण बताए। आपके सामने है पहला चरण, अध्ययन या समस्या का चयन। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा कि जब भी कोई सामाजिक अध्ययन किया जाए, उसकी वैज्ञानिक पद्धति को बनाए रखने के लिए, वैज्ञानिक आधार पे अध्ययन करने के लिए सबसे पहला जो कदम है, आपने पढ़ा है सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में, सोशल रिसर्च मेथोडोलॉजी में, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में, कि जब भी कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है, शोध किया जाता है, तो सबसे पहला चरण क्या होता है? हम उस अध्ययन या समस्या का चयन करते हैं।
समस्या किसे कहते हैं? जिस पे अध्ययन किया जाना है। घटना का चयन, समस्या का चयन, अध्ययन की उस प्रॉब्लम का चयन, है ना, जिसके ऊपर हम अनुसंधान करने जा रहे हैं। दूसरा है समस्या या घटना से संबंधित संपूर्ण कारण और उनके प्रभावों का परीक्षण। समस्या या घटना से संबंधित संपूर्ण कारण और उनके प्रभावों का परीक्षण का मतलब हुआ कि जो भी उस घटना जिस पर अध्ययन करने जा रहे हैं उसके कारणों को देखना। क्या कारण है कि वह घटना घटित हुई, क्या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं, उस घटना के घटित होने के बाद उसके प्रभाव क्या आ रहे हैं, उनका परीक्षण करना। परीक्षण कैसे किया जा सकता है? कई तरीके होते हैं परीक्षण करने के। अवलोकन भी किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी और दूसरे तरीकों से एकत्रित की जा सकती है, उसकी संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जा सकता है, संकलन किया जा सकता है। संकलन करने के बाद जब तीसरा उनका चरण आता है वो है विशेषताओं एवं गुण लक्षणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण। जो भी तथ्य संकलित हुए, जो भी अवलोकन से या अन्य तथ्य संकलन की विधियों के माध्यम से जो भी तथ्य एकत्रित हुए, जो भी सामग्री एकत्रित हुई, जो भी जानकारी समंक, चाहे वे गुणात्मक हो, चाहे वह गणनात्मक हो, परिमाणात्मक हो, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, चाहे वे क्वांटिटेटिव हो, जो भी तथ्य एकत्रित हुए हैं उनके विशेषताओं के आधार पे, उनके गुण लक्षणों के आधार पे उनका वर्गीकरण करना चाहिए। वर्गीकरण करने से क्या होगा? उनकी टेबल बन जाएगी। टेबल बन जाएगी तो सारे के सारे तथ्य आसानी से एक नजर में समझ आने लगेंगे। कोई भी उन तथ्यों को देख करके उनका अर्थ लगा सकता है, उनका विश्लेषण कर सकता है। और ये एक इसका चरण है कि वर्गीकरण करने के बाद उनका विश्लेषण करना है। विश्लेषण कैसे किया जाएगा कि इस तथ्य के ये चर थे, इस पर यह आधारित होने के कारण इसमें ये लक्षण या ये तथ्य या ये जानकारी पाई गई, और उनका दोनों तरह के दोनों चरों के आधार पे वर्गीकरण विश्लेषण करने के बाद में उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। तो चौथा बिंदु हुआ पारस्परिक गुण संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकालना और नियमों का निर्माण करना। अब जो आपने विशेषताएं और गुण लक्षणों के आधार पर तथ्यों का वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण करने के बाद उनका सारणीयन और विश्लेषण उसी की श्रेणी में आता है। तो वर्गीकरण करने के बाद उसने टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद में उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के बाद क्या करना होगा कि निष्कर्ष निकालना होगा कि ये जो कारण था इसका ये परिणाम निकला। अगर ये कारण नहीं होता तो परिणाम अलग होता। अगर यह परिणाम आया है तो इसके पीछे ये कारण होने चाहिए या होंगे। तो इस तरह से सभी तथ्यों में परस्पर गुण संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। और निष्कर्ष निकाल देने के बाद वैज्ञानिक का क्या काम होता है? वैज्ञानिक का कर्तव्य होता है, कार्य होता है या उद्देश्य होता है कि वह नियम का निर्माण करे, नियमों का, सिद्धांतों का निर्माण करे जो घटनाओं से संबंधित हों। यानी कि निष्कर्ष निकालने के बाद यह साबित करता है अनुसंधानकर्ता कि यह जो निष्कर्ष निकले हैं इनसे यह नियम बनाया जा सकता है, यह सिद्धांत बनाया जा सकता है, और इसका आगे अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो ऐसा ही सामने निष्कर्ष आएगा। तो सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है प्रत्यक्षवाद के माध्यम से अध्ययन करने के कारण। तो इस तरह से ऑगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद आपके सामने स्पष्ट हो गया है कि प्रत्यक्षवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा सिद्धांत है जो घटनाओं से संबंधित सार्वभौमिक नियमों का निर्माण करता है।
अगली क्लास में हम प्रत्यक्षवाद के मान्यताएं, जिसको हम कह सकते हैं अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म, पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद से संबंधित जो भी विचार हैं उनके आधार पर कुछ मान्यताओं को निश्चित किया है और उन मान्यताओं के आधार पर ही कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के कुछ उद्देश्य भी निश्चित किए हैं। तो इस तरह से ऑगस्ट कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद को हम समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पद्धति और सिद्धांतों के निर्माण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं। और कॉम्ट ने जो भी प्रत्यक्षवाद की वकालत की है या जो भी उन्होंने प्रत्यक्षवाद को इसके लिए आवश्यक बताया है, उसको समझ करके यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र उन घटनाओं का भी अध्ययन करता है जो मात्र अवलोकन से अलग हटकर हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।